हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड पार्ट आ गया है यूनिट एंड डायमेंशंस का, क्लास 11 का सेकंड पार्ट। ठीक है, कल हमने देखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमने क्या ले रखा था, कुछ सिंबल ले रखे थे। ठीक है, तो उन सिंबल्स की हेल्प से हम उसको क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसी से आगे हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले मान लो उसको हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं कुछ और। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ, मान लो हम मान लेते हैं जी का अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा। जी हमारा क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारे पास क्या करना है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बताना चाहूँ तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होता है। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो होती है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू निकालूँ तो g की वैल्यू मेरे पास आएगी f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो देखो अब g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। तो g f का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूँ, तो f का मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, ये हम देख चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ r का, r क्या होता है, r डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को हम करते हैं मान लो लेंथ, और लेंथ के लिए हम यूज करते थे l। तो ये हमारे पास हो जाएगा l और उसका क्या है ये स्क्वायर, तो l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m1 m2 क्या है, मासेस है, तो मास के लिए हम क्या लेते थे, m लेते थे। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको फर्दर सोल्व करूँ तो हमारे पास m स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, m-2 और एक प्लस 1 तो क्या हो जाएगा m की पावर -1 और l स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है t-2। तो ग्रेविटेशनल जो हमारा कांस्टेंट है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास वो आ गया m-1 l क्यूब और t-2। ठीक है, ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी हमारे फिजिक्स में जो क्वांटिटीज आती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट तो होती है। तो अब SI यूनिट के साथ साथ हम एक क्वांटिटी और देखेंगे, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसकी जो सारी स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारा हम डायमेंशनल एनालिसिस कर लें। तो इसी कड़ी में अब कुछ और करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लो अभी कांस्टेंट में देख रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक और अगर मैं कांस्टेंट आपको बताऊं तो वो होता है हमारा h। तो ये हमारा क्या है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन ने जो एनर्जी दी थी हमारी वो थी E = h। ठीक है, प्लैंक्स ने एनर्जी दी थी, आइंस्टाइन ने हमारी जो एनर्जी दी थी वो थी E = mc²। ठीक है, तो प्लैंक्स की एनर्जी थी E = h। तो यहाँ से अगर मैं h निकालना चाहूँ तो h हमारे पास क्या आ जाएगा, E/μ। ठीक है, और कल एनर्जी के हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखी थी। तो एनर्जी के हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस थी वो हमारे पास क्या थी, ml² t-2, ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशनल एनालिसिस थी। और फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/t। तो अगर मैं देखूं टाइम का इनवर्स है तो फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशनल एनालिसिस हो जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, t इनवर्स, ये हो जाएंगे। तो h के जो डायमेंशनल एनालिसिस बने वो हमारे पास देखो ml² t-, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1। तो h के जो डायमेंशनल फॉर्मूले बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे ये, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो ये है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो ये है। ठीक है, ऐसे हमने अगर कुछ भी दे रखा हो, किसी भी फॉर्म में अगर हम कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो उसको हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम फर्दर देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, मान लो हमारे पास जो होता है एंगल को हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से डिनोट करते हैं। और थीटा का हमने एक्सप्रेशन भी बताया था। एक्सप्रेशन क्या बताया था, थीटा का एक्सप्रेशन था आर्क अपॉन रेडियस, ये एक्सप्रेशन था। हमने इसको दिखाया भी थे, प्लेन एंगल था हमारा थीटा, ये हमारी क्या थी, एक आर्क थी, इसकी लेंथ हमने l मानी थी और ये रेडियस क्या थी, l। तो हम इसको थीटा पर लिखते थे l/r, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस। अब पूछता है कि थीटा का हमें क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, थीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, आर्क क्या है, देखो आर्क भी एक डिस्टेंस ही है, यानी कि एक लेंथ ही है, और लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और रेडियस भी क्या है हमारा, एक डायमेंशनल मतलब रेडियस भी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, l यूज करते हैं। तो इसका भी हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा।
अब देखो ये एल और एल तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो देखो थीटा जो है हमारा वो हमारा क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो थीटा हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसी में हम और आगे देखते हैं, ठीक है। मान लो हम कर रहे हैं, मान लो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज को हम Q से, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो Q का अगर मैं देखता हूँ, चार्ज का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला देखता हूँ, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास एक रिलेशन होता है I = Q/T। करंट जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q का अगर मैं देखूँ तो Q हमारे पास आ जाएगा I × T, ठीक है। तो आई देखो, आई फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते थे वो सिंबल हमारे पास क्या था, ए था, ठीक है। और टाइम के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है, टी है। तो क्योंकि हमारे पास है कि चार्ज के जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ए × में टी। तो चार्ज का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, ए × में टी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे देखता हूँ, ऐसे ही देखता हूँ मैं, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और V की जो डेफिनेशन होती है, V की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन का देखो, वर्क डन का हम कल ही निकाल चुके थे, वर्क डन का हमने निकाला था। वर्क डन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, वो हमारे पास है mL² T-2। और चार्ज का अभी हमने फाइंड आउट करा, चार्ज का हमने फाइंड आउट किया वो कितना है, A × में T, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं आगे, तो m की पावर 1 ही रहेगी, L² रहेगा, a अगर हमारा ऊपर जाए तो a की पावर -1, और t एक और जा रहा है और -2 पहले ही है, तो हमारा कितना हो जाएगा, t की पावर -3 और a की पावर -1। तो पोटेंशियल डिफरेंस का देखो जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो क्या आया, mL², a की पावर -1 और t की पावर -3। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कि जितने भी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, और देखो आपने क्या पढ़ी है, और मान लो अभी तक देखो 10th में आपने पढ़ी होगी रेजिस्टेंस, 10th में रेजिस्टेंस देखा होगा। रेजिस्टेंस का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना चाहूँ, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो R को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ में पता है क्या होता है, ओम्स लॉ में पता है V = IR होता है। तो अगर मैं R को लिखना चाहूँ तो क्या होता है, V/I होता है। और V का देखो, V का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। और I का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो V का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वो हमारे पास है, देखो mL², a की पावर -1 और t की पावर -3, और I का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है वो है a, ठीक है। अब देखो a अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL², a की पावर -2 और t की पावर -3। ये हमारे पास हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखो जो अभी तक आपने पढ़ी है उन सभी का हम निकाल सकते हैं। आगे आगे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, प्लस में बहुत सारी नई नई क्रम्स आएंगी फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, अब हर एक के साथ SI यूनिट तो देखेंगे, उसके साथ साथ हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम उसी के साथ हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसी के आगे हम नेक्स्ट स्टडी में जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इक्वल फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज can be added, subtracted और compared। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि मान लो मास है,
ठीक है। मास है हमारा कितना, 2 kg मास है, ठीक है। अब 2 kg मास है। दूसरा हमने देखा मान लो वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी हमारी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। कभी हमने देखा दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, अलग अलग। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी अलग है। तो मास में कभी हम वेलोसिटी ऐड करते हैं, आपने कभी ऐसा देखा है कि 2 kg प्लस में 2 मीटर पर सेकेंड, कभी नहीं करते हैं। यानी कि अगर मैं ऐड करना चाहूंगा तो मास में क्या ऐड कर सकता हूँ, मास ही ऐड कर सकता हूँ, और वेलोसिटी में क्या ऐड कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि मास में ऐड करूंगा तो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, 5 kg मास ऐड कर सकता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो 2 kg में से 1 kg सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। ऐसे ही अगर वेलोसिटी में मैं ऐड करना चाहूँ तो वेलोसिटी में मैं ऐड ही कर सकता हूँ। मान लो 1 मीटर पर सेकंड में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो टोटल हो गया 3 मीटर पर सेकंड। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इनकी जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या उन्हीं को हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम इसको कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, वो कह रहा है कि a प्लस में bt प्लस में ct स्क्वायर और प्लस में dt क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, यानी कि एक टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है, टाइम पे क्या कर रही है, डिपेंडेंट कर रही है। वेयर a b c d आर कांस्टेंट, वेयर a b c d आर कांस्टेंट, ठीक है। ABCD ये जो है ये हमारे सारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसने कहा है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर A B C एंड D। सभी का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ABCD का हमें सभी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या कहा है कि हम प्रिंसिपल होमोजेनिटी की हेल्प से देखें तो हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो ही सेम फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस साइड देखो क्या है, वेलोसिटी है, तो इस साइड भी हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि अगर मैं देखूं ये क्या है, ये एक वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेलोसिटी है, और ये भी क्या है, वेलोसिटी है। क्योंकि इस वेलोसिटी को ही मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। यानी कि सेम फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो अगर देखो ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो अगर मैं वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं वो किसके इक्वल आएगा, ए के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आएगा। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वेलोसिटी देखो क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी की जो यूनिट हमें पता है क्या है, मीटर पर सेकंड। और मीटर के लिए क्या यूज करता हूँ, लेंथ, और सेकंड के लिए क्या यूज करता हूँ, टाइम। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा lt-1। तो वेलोसिटी का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा lt-1, ठीक है। और तो देखो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला बचेगा वो भी क्या बचेगा, ये बचेगा lt-1, ठीक है। ऐसे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो v को मैं bt से भी कंपेयर कर सकता हूँ। यानी कि मैं सेकंड अगर करना चाहूँ तो lt-1 और उसको मैं कंपेयर करूँ bt से, तो b और t यानी कि टाइम है, तो टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, t रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं b निकालना चाहूँ तो b निकालना चाहूँगा lt-1 और एक t नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा lt-2। तो हमारे पास b के जो डायमेंशन फॉर्मूला बचा वो क्या बचा, lt-2। a का हमारे पास ये आ गया, b का हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हम जो सोल्व करते हैं वो हमारे पास मान लो c का डायमेंशन फॉर्मूला, c का डायमेंशन फॉर्मूला इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं। यानी कि v का हमारे पास होता है lt-1, ठीक है, और ct स्क्वायर, यानी कि c तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो t स्क्वायर हो जाएगा। तो c का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालूं तो c का हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा lt-3। ये t स्क्वायर ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा तो क्या आएगा, lt-3। तो c का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमारे पास हो जाएगा lt-1, और इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा dt3, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर मैं d का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, lt-1 अपॉन में t क्यूब, और t क्यूब को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो हो जाएगा lt⁻⁴। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएंगे a का, b का और c का और d का, ठीक है। तो ये हमने कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगर कुछ भी टर्म्स दे तो वो कैसे क्वेश्चन दे उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो,
मान लो उसने जो क्वेश्चन दे रखा है वो फोर्स के टर्म्स में दे रखा है। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, a अंडर रूट एक्स प्लस में बी टी स्क्वायर, ठीक है। और उसने बताया वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड x is distance, x is distance and t is time। x हमारा डिस्टेंस और t क्या है, टाइम, ठीक है। अब वो फाइंड आउट करने क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर a एंड b। तो a एंड b के जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। a और b के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने हैं और यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। देखो फिर वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दो जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि फोर्स के जो डायमेंशनल फार्मूला होंगे वो इसके भी डायमेंशनल फार्मूला होंगे और इसके भी क्या होंगे, डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि सेम क्वांटिटीज ही क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो फोर्स के जो डायमेंशनल फार्मूला है, देखो फोर्स के हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला थे एम एल टी माइनस 2, ये हमारे पास थे। और इसको मैं लिख सकता हूँ a अंडर रूट एक्स, x हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेंथ से, लेंथ यानी कि l, तो ये हो जाएगा l और पावर उसकी क्या है 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो a की वैल्यू क्या है, l को अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ तो m l t माइनस 2 और डिवाइडेड बाय में l की पावर 1/2, इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा पावर 1/2 और यहाँ पर बचेगा माइनस ओनली 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और ये हमारा रहेगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ a। ऐसे डायमेंशन फार्मूला ऑफ b निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b निकालेंगे, इसका अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो m l t माइनस 2 और ये हमारे पास हो जाएगा b और ये हो जाएगा t स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर, यानी कि टाइम का जो डायमेंशन फार्मूला होता है t और t का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं b निकालना चाहता हूँ तो b को अगर मैं निकालूँ तो m l t माइनस 2 और अपॉन में t स्क्वायर, ठीक है। अब t स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 4, तो m l t की पावर माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, ठीक है। इसी रिगार्डिंग अगर वो कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये a और b के डायमेंशन फार्मूला हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इसी में कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए वंडरवाल गैस इक्वेशन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वंडरवाल गैस इक्वेशन, ठीक है। वो क्या कहती है, P प्लस में a बाय में v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हो जाता है हमारा r मान लो, ठीक है। P प्लस में a बाय में v स्क्वायर और v माइनस b, ये हमारे क्या है, वंडरवाल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें उसने कहा कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ a बाय b, यानी कि जो a और b हमारे जो कांस्टेंट हैं उसकी हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। अब की बार अलग अलग a और b का नहीं निकालना, हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है, a बाय b की डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो फिर प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि यानी कि जो सेम क्वांटिटीज हैं वही क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं और वही क्या हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यहाँ पे भी देखो अगर मैं b का डायमेंशन बनाऊँ तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये v का डायमेंशन आएगा और v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, a क्यूब होता है, यानी कि लेंथ का क्यूब, यानी कि इसका जो b के जो डायमेंशन आएंगे उसको मैं क्या कर सकता हूँ, l क्यूब। तो b के जो डायमेंशन हो गए हमारे पास वो हम लिख सकते हैं कि l क्यूब हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं a के डायमेंशन बनाऊँ तो a के डायमेंशन किसके इक्वल आएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू a अपॉन में v स्क्वायर, ये इसके डायमेंशन क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, डायमेंशन हमारे इक्वल होंगे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के हमारे पास जो डायमेंशन थे वो थे m l t माइनस 2 और एरिया का हमारे पास क्या होता है, l स्क्वायर होता है, ठीक है। a का डायमेंशन अगर मैं निकालूं वॉल्यूम का क्यूब यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर यानी कि l क्यूब का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा l6, ठीक है। और इसको अगर मैं a निकालना चाहूँ तो फर्दर इसको सोल्व करें तो a हमारा रहेगा, l यहाँ पर चला जाएगा तो ये हमारे पास आएगा m l की पावर 7 t की पावर माइनस 2 अपॉन में l स्क्वायर
और एक e पावर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास आ गया m l की पावर 5 और t की पावर -2, ये आ गया। अब उसमें क्या कहा था, a बाई b की हमें रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो a बाई b अगर मैं निकालूं तो a बाई b अगर मैं निकालूं तो a की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है m l की पावर 5 और t की पावर -2, और b की जो वैल्यू आई है, b की हमारे पास आई है l क्यूब। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये ऊपर जाकर जाएगा पावर 2, तो m l स्क्वायर और t की पावर -2, तो a बाई b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2, ठीक है। तो ये वंडरवॉल गैस इक्वेशंस का ये फेमस इक्वेशन हमारी, ठीक है। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV = nRT, ठीक है, PV = nRT, और ये हमारी वंडरवॉल गैस इक्वेशन P + C / V² और V - V क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने A और B के कांस्टेंट निकाले। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं। कुछ इसमें देखो, कुछ 2-3 जो है वो स्टैंडर्ड बातें होती हैं। स्टैंडर्ड बातें क्या है उसको हम देखते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन y = a sin ωt - kx, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, sin थीटा था, ठीक, sin थीटा, और अभी हमने थीटा देखा था। थीटा जो है उसके हमने देखा था कि जो आया था आर्क अपॉन में रेडियस, और वो हमारा क्या था, डायमेंशनलेस था। क्या था, डायमेंशनलेस था, ठीक है। तो यानी कि थीटा यानी कि ये जो कंप्लीट रहेगा ωt - kx, ये क्या रहेगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा। क्या क्वांटिटी रहेगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। तो अब इसी के रिगार्डिंग उसने बताया t क्या है, t टाइम है, और x क्या है, डिस्टेंस है। ओमेगा और k ये क्या है, ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, k हमारा क्या होता है, वेव कांस्टेंट होता है, वेव नंबर होता है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड k। ओमेगा और k का हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालना है, ठीक है। कंप्लीट का डायमेंशनलेस है। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूँ कंप्लीट करते होगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, ठीक है। हमें सिर्फ किसका निकालना है, ओमेगा और k का निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, मान लो कि कंप्लीट जो ओमेगा t है उसके जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, और कंप्लीट जो kx है उसके जो डायमेंशन होंगे वो भी हम क्या मान लेते हैं, 1 होंगे, ठीक है। यानी कि 1 - 1 0, यानी इसका जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कोई भी इसका डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो कंप्लीट का जो डायमेंशन है वो क्या है, 1 है। अब इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो हमारे पास ओमेगा का जो डायमेंशन बचेगा वो बचेगा 1/t का डायमेंशन, और t का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, t होता है। तो अगर ओमेगा का डायमेंशन मैं बताऊं तो वो क्या आ जाएगा, t - 1। तो ओमेगा के जो डायमेंशंस आएंगे हमारे पास वो क्या आएंगे, t - 1, t इनवर्स, ठीक है। ऐसे k का जो हमारे पास जो डायमेंशन आएगा, kx को अगर मैं लिखना चाहूं तो kx वो 1, और k हमारे पास आ जाएगा 1/x, और k = 1/x का क्या होता है, 1/l होता है, यानी कि l की पावर -1। तो यानी कि k के जो डायमेंशन हो गए वो l की पावर -1 हो गए, और ओमेगा के जो डायमेंशन हो गए वो t की पावर -1 हो गए। तो एक ये हमें कंसेप्ट याद रखना है कि जो ओमेगा t - kx है, यानी कि साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो भी रिलेशन थीटा आएगा, थीटा क्या रहेगा, हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा। और उसमें अगर कोई भी रिलेशन दे रखा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये मेन पॉइंट था। इसी के साथ साथ एक मेन पॉइंट और होता है, वो आता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। कोई भी चीज अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, जैसे कि मान लो a⁻b में t², ठीक है। ये जो क्वांटिटी है, मान लो y दे रखा है कुछ भी, b में t², ठीक है, ये इसके एक्सपोनेंट में लिखा है। तो एक्सपोनेंट में लिखा है, ये जो एक्सपोनेंशियल जो भी क्वांटिटीज होती हैं, एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है, एक्सपोनेंशियल पावर are always dimensionless quantities, ठीक है। वो भी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। कभी ऐसे आपने देखा नहीं होगा कि मान लो अगर आपने देखा होगा a = यहाँ पर कुछ भी है, मान लो 2 मीटर/सेकेंड, कभी ऐसे वैल्यूज नहीं होगी, नहीं कभी ऐसा होगा कि a की पावर है 2 kg, या कभी ऐसा देखा होगा कि a की पावर है 2 न्यूटन। तो ये देखो, ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कभी भी पावर्स में नहीं देते हैं। तो ये जो पावर है ये हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अब इसी के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो
ए और बी हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और टी हमारा क्या है, टाइम है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ बी, बी की डायमेंशन हमें निकालनी है, ठीक है। तो बी की डायमेंशन देखो, बी की डायमेंशन क्या होती है, कंप्लीट क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो b बाय में टी स्क्वायर इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और ये क्या है, t स्क्वायर है। तो b की जो वैल्यू आएगी कोई साइड आएगी, t को अगर मैं इस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 2। तो यानी कि जो b की जो डायमेंशंस होगी वो डायरेक्ट क्या होगी, ये होगी m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 2। तो ये भी हमारी डायमेंशन क्वांटिटी होगी। तो ये कुछ क्या है, बेसिक्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद करने के लिए। इनकी जो पावर्स होती हैं उनको डायमेंशनलेस होती है, थीटा क्या है, डायमेंशनलेस है। तो जो ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं नीट और आईआईटी जी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इसी टाइप्स के होते हैं जो हमें चीजें बातें याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस आप कितने ही बना सकते हैं, मेन जो है, मेन हमें क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। कंसेप्ट वही था कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कर रहे हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं सेम नेचर की, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो एक और हम देखते हैं कि क्वेश्चन देखो, मान लो उसने फोर्स दे रखी है, फोर्स दे रखी है, फोर्स की जो वैल्यू है उसने बताया कि a अपॉन में x स्क्वायर कोस bt स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है कि a एंड b आर कांस्टेंट और फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर a एंड b। तो a और b का डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो आप डायरेक्ट यहाँ से आप b का तो बता सकते थे, bt स्क्वायर कंप्लीट, bt स्क्वायर कंप्लीट क्या रहेगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी, यानी कि उसको मैं लिख सकता हूं m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। और b अगर मैं निकालूंगा तो इसको मैं t स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं, तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 डिवाइडेड बाय में t स्क्वायर, यानी कि t की पावर -2। तो b का जो डायमेंशन क्वांटिटी आ गई वो क्या आ गई, t की पावर -2। अरे ये कंप्लीट क्या थी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसकी वैल्यू आएगी देखो cos थीटा, cos थीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, कांस्टेंट आती है, एक नंबर आता है, -1 से लेकर 1 के बीच में एक रेंज होती है, ठीक है। cos थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। f का जो डायमेंशन बचा वो ये डायमेंशन होगा a बाय में x स्क्वायर, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि f का जो डायमेंशन होगा वो इसका भी डायमेंशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूं यहाँ पर, फोर्स का डायमेंशन मेरे पास होता है mlt-2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a बाय में x स्क्वायर, x क्या था, डिस्टेंस लेते हैं हम, तो डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, l स्क्वायर आ जाएगा। तो m l स्क्वायर इस साइड में लेके तो l क्यूब t की पावर -2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो m l क्यूब t की पावर -2 ये हमारे a के डायमेंशन हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, b के डायमेंशन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है। आप जो भी बुक आपके पास है उस बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो नहीं होते हैं वो आप कमेंट करें और बताएं, ठीक है।